नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आखिरी 10 दिन बच चुके हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। तो सर ये 10 दिन के अंदर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमने कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके रिलेटेड आपका भाई आ चुका है एकदम ज़बरदस्ती वीडियो लेके, जहाँ पे मैं आपको पूरा पूरा गाइड करूँगा कि ये 10 दिन में आपको कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नहीं करना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या सबसे पहला बोला जा रहा है, फोकस मोर ऑन रिवाइजिंग टॉपिक्स रादर देन न्यू टॉपिक्स। मैं आपको एक बात बता दूं, अब अगर आपने कोई टॉपिक को नहीं पढ़ा है बेटा तो छोड़ दीजिए उसे, अब आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बता दूं, अब आपने टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करना है। आप अब अगर नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो अननेसेसरी ये ज्यादा टाइम आपका लेगा और आप दूसरे टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे और इस चक्कर में मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब रिविजन नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मन में, है ना। तो ऐसे केस के अंदर प्लीज आप फोकस कीजिए अपने टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। दूसरा, अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए तो प्लीज कुछ क्वेश्चंस को लिख के देखिए, कम से कम 10-20 क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम आपने लिख के देखना चाहिए, ताकि आपको समझे कि पेपर में कैसे लिखा जाता है। अगर मैं लॉ के पेपर में कुछ लिखना चाहता हूं तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस बेटा लिया हूं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी। अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू राइट लॉ आंसर्स बाय इंद्रेश गांधी तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप मेरे साथ देख सकते हो कि कैसे अपने आंसर को लिखना है। प्लीज यहाँ पे अकाउंट्स की भी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए बेटा। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, और वही पॉइंट होता है जो एग्जाम में जाके भी हमारे लिए, है ना, गले की हड्डी बन जाती है। तीसरा देखिए क्या सर, एक तो आप देख लीजिए आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के सेशन, नहीं तो आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू को देख के जाइए। कम से कम मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपने एक बार आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को देख के जाना ही चाहिए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किए होंगे प्रैक्टिस के दरमियान, वो अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा बेटा। क्या कहा मैंने, बोलो, वो अगर आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन आपने एक बार देख के जाना चाहिए, खासकर पीवाईक्यू के सेशन देख के जाना बेटा। जो पिछले अटेम्प्ट का पेपर हुआ था जून वाला, वो जरूर से देख के जाना। उसमें 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे, एक गवर्नमेंट कंपनी वाला और दूसरा ऑक्शन सेल वाला। पढ़ के जाइए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए जो इधर उधर घुमा के आपको पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पिछले बार पूछा तो बोले इस बार नहीं पूछेंगे करके, कुछ भी, है ना। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट देखो यहाँ पे, फिर बोला जा रहा है फोकस करो सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो है। आने वाले 10 दिन के अंदर बेटा जो आपका फोकस है ना वो होना चाहिए, वो ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए उस सब्जेक्ट को लेके जिसमें आपको डर लग रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 सब्जेक्ट है, मुझे लॉ के अंदर बहुत ज्यादा डर लगता है, तो मैं क्या करूंगा, लॉ के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दूंगा ना बेटा। देखो अगर अकाउंट्स मुझे अच्छे से आता है, इकोनॉमिक्स मेरे को अगर अच्छे से आता है, तो ऑलरेडी अगर मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप समझिए बात को, वो अच्छे स्कोर का क्या फायदा जब मैं जिस टॉपिक के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं वहां पे अगर फेल हो जाऊं, मैं अगर वहां पे 40 भी ना ला पाऊं। आप समझ रहे बात को। तो मेरा ये कहना है आप लोगों के साथ कि सर जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, वो कॉन्फिडेंस लो वाले सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, अपना ज्यादा ध्यान उस टॉपिक्स के ऊपर आपको रखना है। देखो मैं जानता हूं ये सिचुएशन ऐसा है जहां पे हमें अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। पर मैं आपको एक चीज का मैं आपको आश्वासन दे दूं बेटा, ये बहुत नॉर्मल है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना, हमको सारी चीजें बराबर से रिकलेक्ट हो जाती है। पढ़ते वक्त हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि यार मुझे शायद वो टॉपिक नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ऐसी बहुत सारी चीजें लग सकती है। बीइंग अ ह्यूमन किसी को भी यही लगने वाला है ना। हमारा जो ह्यूमन मन है हमारा बड़ा चंचल है बेटा, ये है ना, बहुत 4 जगह घूमते रहेंगे। वो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते उसको लॉ को भी याद करना है, उसको इकोनॉमिक्स को भी याद करना है। तो ये बहुत आम बात है जहाँ पे अपने को कोई टॉपिक्स 1-2 याद नहीं आएंगे, बट जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, आपको सारे टॉपिक्स ध्यान आएंगे। आपने उसका टेंशन ही नहीं लेना है, आप बस पढ़ते रहिए, आप बस अपना कॉन्फिडेंस फुल ऑन रखिए, कॉन्फिडेंस बैंग ऑन रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पैनिक मत कीजिए बेटा। अगर आप पैनिक करेंगे तो आप ही का दिन खराब होगा, आप ही की पढ़ाई नहीं होगी। अननेसेसरी ज्यादा मत सोचिए। मान लो एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है क्वेश्चंस का नहीं आना। तो जब भी कोई नया क्वेश्चन दिखे हमें नहीं जमे, तो आपने ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा हो गया ये क्वेश्चन मैं पहले देख के जा रहा हूं, अगर एग्जाम के बाद पता चलता तो मुश्किलें हो जाती। पॉजिटिव अप्रोच रखिए अपना एग्जाम की तरफ, ये आपके लिए ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। ठीक है ना। तो सब कुछ होगा, बढ़िया
आऊँगा हमारे साथ, बस खुद के ऊपर भरोसा रखिए बेटा, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है ना बेटा। रिवीजन के ऑलरेडी मैंने रिवीजन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने 6 एक्स का रिवीजन अपलोड कर दिया है। अभी पार्ट 2 जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कल यानी कि 1 सितंबर को वो भी अपलोड कर दूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज भी यूट्यूब के ऊपर चल रही है। ये तीनों सेशंस यूट्यूब के ऊपर है, ये तीनों सेशंस का फायदा लीजिए और अपना रिवीजन आप लॉ के अंदर बढ़िया से कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा पार्ट 1 और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, और कल जैसे ही ये पार्ट 2 अपलोड होता है तो मैं पार्ट 2 की लिंक भी अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, कर दीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ आप लोगों के साथ, तो जरूर से इसे ज्वाइन कर दीजिएगा। और बेटा अगर आपके मन में कोई भी डर है तो जरूर से कमेंट डाउन कीजिए फियर को, और बाकी बच्चे अगर उस फियर को आपने कैसे डील किया है, अगर आप यहाँ पे जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताता है ना तो बेटा अपना थोड़ा सा फील होता है। तो हो सकता है आपका दोस्त कोई चीज से स्ट्रगल कर रहा हो तो आप डेफिनेटली उसको बताइएगा भाई इसके लिए तुम ऐसा कर सकते हो करके, समझ रहे आप बात को, है ना। तो अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं तो हुई बेटा मदद करने के लिए, वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जरूर से बताइए, अपने घबराना नहीं है। जब आप अपने फियर को लिखेंगे भी ना बेटा तो इससे अपने को ये लगता है कि अच्छा मुझे इस चीज का थॉट है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, क्या होता है, जितना भी फियर है ना वो बेटा अपने माइंड का, पूरा पूरा गेम जो है ना वो अपने माइंड का गेम है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, पूरा खेल अपने यहाँ का है। अगर इसको कंट्रोल में कर लिया ना सब कुछ कंट्रोल में होता है। ये बड़ी नाजुक चीज़ है बेटा, ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसको कंट्रोल करते आना चाहिए अपने को। आप बस इसको कंट्रोल कर लीजिए, बाकी सब कुछ एकदम बढ़िया उसे होने वाला है। आपने टेंशन नहीं लेना है, आप बस मन लगा के पढ़िए बेटा। और मैं जानता हूँ ये अटेम्प्ट हमारा ही होने वाला है, हम कुछ एकदम चीर फाड़ कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। इस बार के एग्जाम में आपके पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं, ट्रस्ट मी गाइस। आपने बहुत मेहनत की है, ये जो 2-2.5 महीने का आपको समय मिला था आपने बहुत अच्छा खुद का बेस्ट दिया है, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है। तो इसलिए डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस फोकस कीजिए अपने पढ़ाई के ऊपर, फोकस कीजिए जो आपने पढ़ा है वो उसके ऊपर भरोसा रखिए कि हाँ यार मैंने सब कुछ एकदम बढ़िया से किया हो, राइट। होप सो वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स और रिविजन्स आप लोगों के लिए अपलोडेड है, जरूर से इसको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।